नाम जडेजा अनुभव है। मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं, मान लो कि पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्स हो, बकाया दूसरे जैसे स्टेट जो भी उसको शहीद को फंड वगैरह जो भी कुछ देते हैं, उससे बजाय हमारा गुजरात के अंदर बहुत ही कम है। तो आपकी सरकार अगर आएगी तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? थैंक यू सर। सर मैं गंदम से कांजीराज बोल रहा हूँ। ये अपने भुज कच्छ में पूरा सरकारी एक ही बड़ी हॉस्पिटल है जो भाजपा सरकार ने 120 करोड़ के लिए आम आदमी के लिए गिफ्ट दी थी, मगर ये भाजपा वाले और अडानी को गिफ्ट उनको दे दिया है वापिस। अभी कच्छ में कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जो गरीब आदमी आम आदमी जो पूरी अपनी तबीयत के लिए कुछ सेवा कर सके। सब ये कच्छ है ना, सब खेती पे निर्भर है पूरा। सर मेरे ख्याल से यह 3 या 4 साल ऐसे हो गए हैं कि जो यहाँ के जो खेडूत है लोकल, उन्हें सर बहुत सारी परेशानी होती है। मीन्स के बारिश की वजह से बहुत सारे पाक का नुकसान हो जाता है। सर इतने साल बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ नहीं किया है। मीन्स के कुछ किसी को भी नहीं दिया है कि जो फार्मर्स है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर आपकी अगर गवर्नमेंट आ जाती है सर, तो आपका खेडुओं के लिए और जो मालदारी वर्ग है उनके लिए सर आपका क्या प्लान है? थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिलेटेड है टीचर से। सर आपको जानकर हैरानी हो गई कि गुजरात की स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। उन्होंने एक योजना नई निकाली कि प्रवासी शिक्षक, आपने नाम भी प्रवासी यहाँ गुजरात का है, इसका मतलब होता है विजिटिंग टीचर, जो बहुत कम पैसों में बेचारे यहाँ के बेरोजगार हैं वो लगते हैं यहाँ पे बीएड किए हुए। सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उनके लिए आप टीचर्स के लिए क्या करेंगे सर? कितनी तनख्वाह मिलती है प्रवासी? सर 200 रुपए उनके लिए पर डे, लेक्चर नहीं, डे की बात है। ठीक है। 37 कंट्रीज हैं जहां पे शिक्षा हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अमेरिका में हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है, इंग्लैंड के अंदर है, जापान के अंदर है। वो लोग अमीर हैं इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी इसलिए वो अमीर बने। हम भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो अमीर बनेंगे। ऐसे ही ढेरों देश ऐसे हैं जो अपने सारे नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। दिल्ली में दी, गुजरात के भी 6.5 करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करेंगे। आपके लिए सरकारी अस्पताल, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, शहर के अंदर कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा? पैसे की कमी नहीं है। ये जो हवा बनाते हैं ना, हवा बनाते हैं, लोन लेते हैं, घाटा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, पैसे नहीं है सरकार के, बहुत पैसे हैं। इनको अपने लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो पैसे हैं, इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं, गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है। हैं जी? एमएलए खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे 12 एमएलए के पास संपर्क किया उन्होंने, हर एक को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलए का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 एमएलए करने हैं। तो एक एमएलए को 20-20 करोड़ ऑफर कर रहे थे, 40 एमएलए का टारगेट था, तो 800 करोड़ का तो इंतजाम इन्होंने कर रखा था दिल्ली में। कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा है ये? आप ही का तो पैसा है। तो जब आप कहते हो कि हमें सुविधाएं चाहिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। हम एमएलए नहीं खरीदते, ये हमारे धंधा नहीं है, उनका ही धंधा है। तो हम आपके लिए बिजली फ्री कर देते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, हॉस्पिटल फ्री कर देते हैं, दवाइयां फ्री कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। और भ्रष्टाचार आज
एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मिनिस्टर, उसकी रिकॉर्डिंग निकल के आई कि वो किसी से पैसे मांग रहा था। भगवंत मान ने आव देखा न ताव, उसने उसको सीधे जेल भेज दिया, हमारे अपने मिनिस्टर को। ये कभी अपने वालों पे कोई एक्शन नहीं लेते, दूसरे वालों पे सीबीआई ईडी कराते हैं। हमने पहले अपने वाले को भेजा कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है। आपको चाहे लाइसेंस बनवाना है, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको पेंशन लगवानी है, कोई भी काम कराना है, आपको कोई किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के काम होता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बहुत पैसा बचेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के अंदर। 5 साल दे दो, इन 5 साल में, पहले दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। आज पिछले साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पे अब एक भी पैसे का कर्जा नहीं है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है, पॉजिटिव बजट आ रहा है। पढ़ा लिखा आईआईटी के इंजीनियर को सीएम बनाने का। समझ आती है मुझे, फाइनेंस भी समझ आती है, इंजीनियरिंग भी समझ आती है। तो भ्रष्टाचार आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद रहे। 27 साल आपने इनको दिए, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन 27 साल बहुत होते हैं। इन्होंने जो अब करना था वो कर दिया। अब अगले 5 साल में तो वो वही रिपीट होगा जो ये कर रहे हैं। कोई कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले। एक मौका हमें भी दे दो। एक मौका दे के देख लो, बदलाव तो होना ही चाहिए ना, चेंज तो होना ही चाहिए। अगर 5 साल में जो जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं करूंगा, मुझे लात मार के भगा देना, गुजरात में घुसने मत देना अगली बार। एक मौका दे दो। पिछली बार दिल्ली के चुनाव में मैंने कहा था, 2020 में अभी जो चुनाव हुआ, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था, मैंने कहा 5 साल में अगर मैंने काम ना किया हो आपके लिए, मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, कहते हैं एक मौका और दो। इनके मौके पूरे ही नहीं होते, जिंदगी बीत जाती है, हर 5 साल के बाद आके कहते हैं एक और दे दो, बस एक और दे दो। हम कहते हैं पिछले 5 साल में अगर काम नहीं किया तो हमें। आज मैं आपके सामने बड़ा स्टेटमेंट देके जा रहा हूं। आपके दिल्ली में दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं चैलेंज करता हूं, आप उसको फोन करके पूछ लेना क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अगर वो कहे नहीं कर रहा, मुझे वोट मत देना गुजरात में। दिल्ली की जनता खुश है हमसे, दिल्ली की जनता प्यार करती है हमसे। एक टाइम ऐसा था जब वकील जो हैं दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो भाजपा के लॉयल थे। आज दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो केजरीवाल के साथ हैं। वो हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं जी, हाँ भी प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया बहुत कुछ दिखा नहीं पा रहा, उनकी मजबूरी है। उनको कहा गया है कि केजरीवाल का कुछ नहीं दिखाना, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं दिखाना, राहुल गांधी आए तो दिखाना है। कुछ जुगलबंदी चल रही है दोनों में। मैं बोल के गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, हम ये करेंगे। 6ठे पेज पे इतना सा छपा। उसके बाद राहुल गांधी जी आए और वो बोल के गए, फ्रंट पेज पे गुजरात के सारे अखबारों के अंदर छपा। जबकि आज की डेट में 3रे नंबर पे कांग्रेस हो चुकी है, हम 2nd पे तो आ चुके हैं।
अभी आज की डेट में जो सर्वे आ रहे हैं, हम ऑलरेडी सेकंड पे आ चुके हैं। 2 महीने हैं चुनाव के, फर्स्ट पे आएंगे और बम्पर आएंगे फर्स्ट के ऊपर।